हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में जो मॉडर्न सोशियोलॉजी के फाउंडेशन कहलाते हैं, मैक्स वेबर। आज का टॉपिक है मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर का नाम सोशियोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा है। उन्होंने सोसाइटी को समझने का एक यूनिक तरीका दिया, जैसे हम सोशल एक्शन कहते हैं। वेबर कहते हैं कि हर एक इंसान का एक्शन यानी क्रिया एक सोशल कंटेक्स्ट के अंदर होती है। इसका मतलब हमारे हर एक्शन किसी न किसी तरीके से दूसरों को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं सोशल एक्शन होता क्या है। वेबर कहते हैं कि जब भी कोई इंसान कोई एक्शन करता है जिसमें दूसरे लोगों का कुछ लेना देना हो, वो सोशल एक्शन कहलाता है। जैसे आप रास्ते पर चल रहे हो, ओके, आप रास्ते पर चल रहे हो, आपके सामने से एक और इंसान है, वो आ रहा है। आप इस इंसान को देखते ही जब आप अपना रूट चेंज कर लेते हो, तो आप जो एक्शन करते हो वो एक पर्टिकुलर इंसान को देखकर करते हो। तो ये एक सोशल एक्शन है, क्योंकि आपने दूसरों को देखकर अपना एक डिसीज़न लिया। इसे ही सोशल एक्शन कहा जाता है। जब आप कोई एक्शन करते हो वो दूसरे लोगों को देखकर या दूसरे लोगों की वजह से जब आप कोई एक्शन करते हो, उसे सोशल एक्शन कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन के बारे में। फर्स्ट होता है स्विफ्ट रैशनल एक्शन, जिसे हम मीन एंड रैशनलिटी भी कहते हैं। सेकेंड होता है वर्ड रैशनल एक्शन, जिसे हम वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन भी कहते हैं। थर्ड होता है अफेक्टिव एक्शन, जिसे इमोशनल एक्शन भी कहा जाता है। एंड लास्ट वन इज़ ट्रेडिशनल एक्शन, जिसे हम ट्रेडिशनल एक्शन ही कहते हैं। अब इनको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट टाइप है स्विफ्ट रैशनल एक्शन, जिसे हम मीन्स एंड रैशनलिटी एक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने गोल को पाने के लिए लॉजिकल तरीके से एक्शन लेते हैं। जैसे आपको जॉब चाहिए तो आप पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, इंटरव्यूज़ क्लियर करते हैं। यह सब एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान करके किया गया एक्शन है, तो इसे हम स्विफ्ट रैशनल एक्शन कहते हैं। सेकेंड टाइप है वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन, जिसे वर्ड रैशनल एक्शन भी कहते हैं। यहाँ एक्शन किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए नहीं होता, बल्कि वैल्यूज़ या बिलीव्स के बेसिस पर होता है। फर्स्ट एक्शन में क्या हो रहा था, मीन एंड रैशनलिटी एक्शन में क्या हो रहा था, जब आप कोई भी एक्शन कर रहे थे वो किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आप वो एक्शन कर रहे थे। लेकिन सेकंड टाइप में वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन में आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक्शन नहीं कर रहे हो, कोई गोल के लिए एक्शन नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जो आपकी एक्शंस हैं वो वैल्यूज़ या बिलीव्स के बेसिस पर होता है। जैसे अगर कोई इंसान धर्म के लिए कुछ करता है बिना किसी लॉजिकल गेन के या सोच के, तो वो वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, सती सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें पति के एक्सपायर होने के बाद पत्नी को भी उसी आग में जला दिया जाता था, जो उस समय धार्मिक वैल्यूज़ से जुड़ा हुआ था। ये एक्ट किसी लॉजिकल या प्रैक्टिकल बेनिफिट के लिए नहीं होती थी, बल्कि सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ की वजह से किया जाता था। सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रिलीजियस पिलग्रिमेज, जैसे हज या कुंभ मेला करना भी एक वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन का एग्जाम्पल है। लोग लंबी और मुश्किल यात्रा करते हैं सिर्फ अपने धार्मिक फेथ के लिए चलते, बिना किसी मटेरियल लॉजिकल गेन के। तो सिंपल है, वर्ड रैशनल एक्शन में क्या होता है कि जब आप किसी लॉजिकल गेन के लिए काम नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने धर्म के लिए, वैल्यूज़ के लिए, बिलीव्स के लिए जब आप कोई एक्शन करते हो, तो उसे वर्ड रैशनल एक्शन कहा जाता है या वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन कहा जाता है। थर्ड टाइप है अफेक्टिव एक्शन, यानी इमोशनल एक्शन। जैसे आप गुस्से में, खुशी में, दुख में, प्यार में जब कोई इंसान एक्शन करता है तो वो अफेक्टिव एक्शन कहलाएगा। ऐसे एक्शंस में रैशनलिटी या प्लानिंग का कोई रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, गुस्से में आकर किसी से लड़ाई करना या खुशी के पल में किसी को गले लगाना, ये सारे एग्जांपल्स है अफेक्टिव एक्शन के। जब इंसान गुस्से में, खुशी में, दुख में जब कोई एक्शन करता है तो उसे अफेक्टिव एक्शन या इमोशनल एक्शन कहते हैं। फोर्थ टाइप है ट्रेडिशनल एक्शन, जिसमें आप अपनी पुरानी आदतों या रिवाजों के अनुसार एक्शन करते हैं। जैसे कुछ लोग बिना सोचे समझे सुबह सुबह मंदिर जाते हैं या कोई परंपरा निभाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल एक्शन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक घर में माँ हमेशा कहती है कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए वरना पैसों की कमी हो जाती है। तो एक दिन बच्चा बोलता है कि माँ,
रात को नेल्स क्यों नहीं काटना चाहिए, पैसों से और नाखून काटने से क्या रिलेशन है। तो मम्मा बोलती हैं, पता नहीं, दादी बोलती थी कि रात को नेल्स काटने से पैसों की कमी हो जाती है। लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न तो ये है कि पुराने टाइम पे बिजली नहीं हुआ करती थी, तो अगर आप रात के टाइम पे नेल्स काटते थे तो आपकी हाथों में या फिर पैरों की नेल्स में चोट लग सकती थी। लोगों ने अलग अलग बना दिया कि या भगवान रुष्ट हो जाएंगे या पैसों की कमी हो जाएगी। तो ये जो एक्शंस है ना, इसे ट्रेडिशनल एक्शंस कहा जाता है, जिससे आप बिना सोचे समझे बस निभाते जाते हो। जो पुरानी आदतें या रिवाजों के अनुसार आप बस एक्शन करते रहते हो, उसे ट्रेडिशनल एक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मार्क्स वेबर की थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। वेबर कहते हैं कि हर इंसान का एक्शन अपने आप में नहीं होता, बल्कि सोसाइटी के हिसाब से होता है। इसलिए सोसाइटी और इंसान एक दूसरों से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।